नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे बौद्ध खंभों पर खड़े हुए सवाल। जी हां, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के खंभों पर बौद्ध धर्म के श्लोक लिखे जाने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी आपत्ति जताई है। उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जब हवाई अड्डे पर बौद्ध कलाकृति देखी तो चिंता प्रकट करते हुए बोले कि एयरपोर्ट के खंभों पर बौद्ध धर्म का मंत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि क्या इन खंभों पर जय बद्री विशाल, जय केदार बाबा, जय यमुने, जय भगवान शंकराचार्य नहीं हो सकता था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर वो बोले कि 8 के 8 सभी खंभों पर आप बौद्ध धर्म के मंत्रों को लिख दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं हैं, वे बौद्ध धर्म का सम्मान करते हैं, वे हमारे ही लोग हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड का हवाई अड्डा एक दृष्टिकोण से इन धामों में दर्शन को जाने के लिए प्रवेश द्वार है। यह 4 धाम देवभूमि है। इसके साथ ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को आदि जगत गुरु शंकराचार्य एयरपोर्ट करने की मांग की है। शंकराचार्य ने यहां पर कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसलिए भगवान के इस पुण्य धरती से सनातन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार व संदेश भारत के साथ साथ विश्व में जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी एवं उनके शिष्य प्रतिनिधि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से एक मुख्यमंत्री को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम भगवत्पाद आदि शंकराचार्य के नाम पर रखे जाने पर अपना प्रार्थना पत्र 27 दिसंबर को दिया है, जिसमें जल्दी ही इस पर निर्णय लेने की अपील शंकराचार्य ज्योति पीठ की तरफ से की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। चर्चा आज इसी पर बौद्ध खंभों पर खड़े हुए सवाल। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि यह देवभूमि आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम से पहचानी जाती है। भले ही उनका जन्म केरल के कालड़ी में हुआ हो, लेकिन वह अभी भी उत्तराखंड में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि वह बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन उचित होता कि इन खंभों में गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के देवी देवताओं के बारे में यहाँ की प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों का भी उल्लेख किया जाता। उन्होंने कहा कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर होना चाहिए। इसके लिए कई बार केंद्र और राज्य सरकार से निवेदन कर चुके हैं। तो हमारे बद्री केदार कहीं दिखाई ही न दे, हमारे शंकराचार्य कहीं दिखाई ही न दे, तो दुख नहीं होगा? ऐसी समस्या हो जाती है। अब इसको कह दो तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन जो दुख होता है आखिर उसको प्रकट भी तो करना ही पड़ता है। बिना प्रकट किए और ज़्यादा वो सालता है उन्हें। तो हमारा ये अनुरोध है कि जो लोग इस बारे में रुचि रखते हों, देहरादून का जो एयरपोर्ट है, हम लोगों ने बहुत लंबे समय से ये मांग जारी रखी है कि देहरादून का जो एयरपोर्ट है वो भगवान शंकराचार्य जी के नाम पर रखा जाए, आदि शंकराचार्य एयरपोर्ट। इसलिए रखा जाए कि आदि शंकराचार्य का जन्म भले कालड़ी में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना शरीर यहीं पर स्थायी रूप से रखा है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बने पिलर्स पर बौद्ध धर्म के श्लोक लिखे जाने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने आपत्ति जताई है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा उनके द्वारा भी इस संबंध में एयरपोर्ट के अधिकारियों को पहले ही कहा गया है कि इनको हटा दिया जाए। वहाँ देखने गया था, उसका मुआयना करने गया था, तो मैंने यही कहा था कि भाई ये आपने जो टिबेटन में यहाँ लिखे हुए हैं ओम मणि पद्मे हंग, ये यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ वेद लिखे गए, हमारे यहाँ गंगा की आरती है, हमारे यहाँ और भी सामवेद की चर्चाएं हुई हैं, तो आप कम से कम ये करिए। और ये मैंने उनको कह दिया था। उन्होंने मान भी लिया था कि साहब एक पिलर पे हम टिबेटन रखेंगे, बाकी पिलर्स पे हम जो है संस्कृत के मंत्र लिखेंगे। अगर शंकराचार्य जी ने कहा है तो निश्चित रूप में उनका सुझाव जो है सराहनीय है और हम उस पर अमल करना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि शंकराचार्य ने जो भी कहा है तो इस मामले को लेकर उस पर तत्काल संज्ञान लिया गया है।
आपको बता दें कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने भी मंगलवार को इस पर आपत्ति जताई थी। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बौद्ध अनुयायियों की आस्था पर सवाल खड़े करने को लेकर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का मानना है कि अगर सरकार शंकराचार्य जी के कहने पर इन बौद्ध खम्भों को हटाने की बात कर भी रही है तो सभी लोगों की इस पर राय होनी आवश्यक है, ताकि किसी की भावनाओं पर किसी भी तरीके की ठेस न लगे और सभी धर्मों को बराबर सम्मान वहां दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एयरपोर्ट में जो ये पिलर हैं बौद्ध धर्म की भाषा में जो लिखे हैं या बौद्ध शैली में जो निर्मित हुए हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से मानती है कि सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो विभिन्नता में एकता के दर्शन करने की बात करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। हम न तो भाषा में भेद करना जानते हैं, न हम रंगों में भेद करना जानते हैं। हम तो सभी संस्कृतियों का और भाषाओं का सम्मान करने की बात करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्योति पीठ के शंकराचार्य की आपत्ति के बाद पर्यटन मंत्री ने भले ही इस संबंध में एयरपोर्ट अधिकारियों से इन बौद्ध धर्म में लिखे बौद्ध पिलरों को हटाने की बात कही हो, लेकिन सवाल यही उठता है कि देवभूमि उत्तराखंड देवों की भूमि है, जहां पर हर धर्म जाति को वही बराबर का सम्मान दिया जाता है, तो इन खंभों को हटाने के लिए राजनीति क्यों? देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में चर्चा इसी पर कि जॉली ग्रांट के जो प्रवेश द्वार पर जो खंभ हैं, 8 पिलर्स हैं, उन पर बौद्ध धर्म के मंत्रों से आखिर ऐतराज क्यों हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एक विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। परिचय करवा दूं, सत्यवीर चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही दर्शन डोभाल आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, अनुपम खत्री यूकेडी प्रवक्ता, साथ ही डॉक्टर ब्रजेश सती मीडिया प्रभारी ज्योति मर्ट, यह हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। पहला सवाल मेरा सत्यवीर चौहान आपसे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात कही जाए बौद्ध धर्म के अगर 8 पिलर जॉली ग्रांट के प्रवेश द्वार पर हैं, तो आखिर दिक्कतें कहां हैं? ये न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं कहना चाहता हूं कि आज आपने जो विषय रखा है बहुत ही स्वागत योग्य विषय है, और कई दशकों के बाद इस तरह के जो विषय है वो सामने चर्चा में देखने को मिल रहे हैं जी। मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो भारत की जो भूमि है, इस पे सभी जो सांस्कृतिक विरासत को ओढ़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। और उत्तराखंड वैसे भी सांस्कृतिक विरासत की एक आदिकाल से एक धरती रही है, और सभी को यहाँ पर स्वागत। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार ने हमेशा से जिस विचारों के लिए हम जाने जाते हैं उस विचारों का हमेशा पालन करते हुए आगे बढ़े, चाहे राम जन्मभूमि का हो, चाहे उसके बाद काशी विश्वनाथ हो, चाहे आपको केदारनाथ में जब आप उसका पुनरुत्थान करना हो, चाहे बद्री विशाल में उस कार्यों को, विकास के कार्यों को प्रगति देना हो। और जॉली ग्रांट के विषय में तो कहना चाहूंगा कि जॉली ग्रांट पहले जो, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो केवल चंद फ्लाइटें यहाँ से उड़ा करती थी। आज आप देखते होंगे कि कम से कम 12 राज्यों के लिए यहाँ से फ्लाइटें जाती है, और 12 राज्यों की फ्लाइटें यहाँ आती भी है। और उसका जो विस्तारीकरण या उच्चीकरण कहने की बात करें तो वो भी हमारी सरकार ने ही किया है। और आज की डेट में जॉली ग्रांट में जो आज आपका विषय है, मैं कहना चाहूंगा कि हमने जब कुंभ का मेला हुआ, चाहे आप देख लीजिए तमाम फ्लाईओवर देख लीजिए, चाहे चौराहे देख लीजिए, वहां पर जहां पे आप देखोगे भगवान शंकर से लेके पार्वती से लेके तमाम देवी देवताओं के हमने वहां पर चित्र उल्लेखित किए हैं। और जिस प्रकार से कुंभ में सभी का स्वागत किया, वो भी एक अपने आप में। सत्यवीर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मैं दूसरा ही कहना चाहूंगा कि जो भारत की मूल संस्कृति है, उस मूल संस्कृति से हमारी पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी रही है, चाहे तमाम वो आंदोलन हो, चाहे साधु सत्यवीर जी मुद्दा सर पे इतना बता दीजिए कि जो हिंदुस्तान जो है सभी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को मानने वाले अनुयायी यहाँ पर रहते हैं। अगर बौद्ध धर्म भी एक धर्मों में से एक है, अगर बात की जाए तो 2600 वर्ष पहले इस धर्म की स्थापना की गई थी। दक्षिणी एशियाई देशों में एक प्रमुख धर्म माना जाता है बौद्ध धर्म। अगर उसका हिंदुस्तान से ताल्लुक है, हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर उनके चिन्ह हैं, उस समय के चिन्ह बने हुए हैं, मंत्र लिखा है, श्लोक लिखा हुआ है, तो उससे फिर आपत्ति क्यों है? वह भी तो एक धर्म है ना। में कोई आपत्ति नहीं है। और बौद्ध धर्म ने जिस प्रकार से शांति का
हमेशा पालन किया है और कभी भी बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत को कभी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, मैं कपिल जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आपके दर्शकों के माध्यम से, हमारी जो यहाँ की 3 जो प्रमुख नदियां हैं जो जाके प्रयागराज में मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों का उद्गम उत्तराखंड की भूमि से है और तीनों की तीनों प्रयागराज में मिलती है और वहां पर जाके प्रयागराज मिलता है। पहले उसका नाम इलाहाबाद था। अब इलाहाबाद का हमारी संस्कृति से क्या मेल खाता था, क्या मेल नहीं खाता था, हमारी सरकार वहां पर आई, हमारी सरकार ने उसका नाम बदला, उसका प्रयागराज नाम रखा। जो उसका मूल स्वरूप था कि वो प्रयागराज है, वहां पर उसको हमने उस मूल स्वरूप में लाने का काम किया। हम जब से सत्ता में आए हैं, हमने जिस प्रकार से भारत की मूल संस्कृति को आगे बढ़ाना था, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है और विश्व को परिचय दिलाया है कि यही संस्कृति है जो विश्व का कल्याण कर सकती है और उसी को आज पूरा विश्व आत्मसात कर रहा है। आपने देखा मतलब सत्यवीर जी, अगर आपकी सरकार उत्तराखंड में है तो वही आप करेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है? आप भी नाम बदलेंगे, आप ही बौद्ध जो खंबे हैं उनको बदलकर वहां पे संस्कृत के श्लोक लिखवाएंगे, मतलब वही काम करेंगे जो उत्तर प्रदेश कर रहा है और इसीलिए आपकी सरकारें हैं, ये कहना चाहते हैं आप? कपिल जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहना चाहता हूं। विश्व में जब महामारी आती है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आती है, जो कभी एक अमेरिका देश बोलता था कि सांप सफेदों का देश है, उसने भी जब वहां पर महामारी आती है तो हमारे मंत्रों का उच्चारण उस व्हाइट हाउस ने किया, जो कि कहते हैं विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र वहां होता है। आप देख सकते हो कि हमारी संस्कृति की, हमारी विचारधारा की, हमारे जो धर्म प्रथा है उसकी कितनी मजबूत एक मजबूत विचार है। उस विचार को उन्होंने वहां पर अपने मंत्रोच्चारण किया। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के अंदर अभी जो आपने जॉली ग्रांट का विषय रखा, अभी तो उसका और विस्तार होना है। आप आने वाले समय पे आपको देखने मिलेगा। और सतवीर जी विस्तार कराइए, विकास कराइए, सब आपके पक्ष में है, लेकिन किसी पुरातन जो चीज है उसको तो मत नए सिरे से तब्दील करिए, उसका अस्तित्व मत मिटाइए, पुरानी चीजें अगर हैं तो। हमने कभी किसी का अस्तित्व नहीं मिटाया, चाहे राम मंदिर का, हमने चाहे जनसंघ में रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब उदय होना हो, 6 अप्रैल 1980 को, आज हमारी 42 साल की यात्रा पूरी हुई है, मगर अभी हमने कभी अपने सिद्धांतों से कभी भी हमने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। हमने कहा था कि जब हमारी अनुकूलता होगी, हम राम मंदिर को बनाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूर्ण करेंगे। आज जो प्रणीत होता दिख रहा है और जिस प्रकार से 2024 तक वो राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। और तो और मैं आपको कहना चाहूंगा कपिल जी, हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, किस देश में जाते हैं, जब भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री बनते तो बड़े बड़े विशाल देशों में जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले जाते हैं नेपाल में, जाते हैं पशुपतिनाथ में जाते हैं, और नेपाल में भी जाते हैं तो कहीं किसी वहां के प्रधानमंत्री या वहां के राष्ट्रपति से नहीं मिलते हैं, पहले जाते हैं वहां के पशुपति मंदिर में जाते हैं, 2-3 घंटे तक ध्यान लगाते हैं, उसके बाद आते हैं, पूरा का पूरा त्रिकुंड माथे पे लगा हुआ आता है। वो जिस प्रकार से भारत की संस्कृति को दिखा रहे हैं, उस संस्कृति को लगातार दिखा रहे हैं, और वही हमारी सरकार है। सत्यवीर जी, वह मोदी जी की आस्था है, मोदी धर्म के अनुयायी हैं, सब अपने धर्म को मानने के लिए फ्रीडम है, स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी के धर्म को खत्म कर दें या मिटा दें, ये कहाँ का उचित नियम है? आप ये बता दीजिए, हमारी केंद्र में भी सरकार है और 18 राज्यों से अधिक राज्यों में हमारी सरकार है। हमने किसी के ऊपर अगर किसी के ऊपर अपनी विचारधारा सौंपी हो, हमने तो अपने धर्म की जो है उसके अनुयायियों को किस प्रकार से उनको धर्म से लगातार आगे बढ़ाया जाए, धर्म के रास्ते पे कैसे ले जाया जाए, हमने तो कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया। आपने देखा होगा, या मुगल आए, अंग्रेज आए, उन्होंने अंग्रेजों ने ईसाइयत फैलाने का काम किया, या मुगलों ने यहाँ पर किस प्रकार से इस्लाम को फैलाने का काम किया, हमने तो कभी नहीं कहा। ये बता दीजिए, हमने कभी भी हमारी सरकार रही है। सत्यवीर जी, बिल्कुल दोबारा आप पर आएंगे। आशीष नौटियाल साहब मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे भी उनका पक्ष जान लेते हैं। आशीष जी, यहाँ पर जॉली ग्रांट में जो 8 स्तंभ हैं, जो प्रवेश द्वार है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का, वहां पर बौद्ध धर्मों के पद चिन्ह या श्लोक वहां लिखे हुए हैं, जिसको लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने यहां पर चिट्ठी लिखकर सरकार को आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि वह कह रहे हैं कि वह विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर संस्कृत के श्लोक होते तो और अच्छा होता। लेकिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करके उन पिलरों को हटाकर कहा है कि यहां पर संस्कृत के श्लोक लगवाए जाए, ऐसा उनका कहना है। कैसे देखते हैं पूरे बयान को, पूरे कार्य को? बहुत बढ़िया, के न्यूज का बड़ा धन्यवाद जिन्होंने आज ये डिबेट रखाई और इनकी पोल खोलने का मौका दिया। आप देखें, अभी हमें सत्यवीर जी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई कि सारा देश ही इनकी वजह से, ऐसा देख के सुन के ऐसा लगता है कि हमारा देश इनकी वजह से ही चल पा रहा है, हम इनकी वजह से ही चल पा रहे हैं। इन्होंने ही सड़कें दी, इन्होंने ही सब कुछ दिया, इन्होंने ही फैक्ट्रियां खोली, इन्होंने सब कुछ इनका ही देन है, बाकी तो सब दुनिया में ऐसे ही है इस देश के अंदर। आप जहां तक विस्तार, आप इन्होंने अभी बताया कि हम इसका भी और विस्तार करने जा रहे हैं,
क्या ऐसा नहीं होता था? जब विस्तार होता तो 16 खंबे और लगते। उन 16 खंभों में आप वो जो हमारे स्वामी जी बता रहे हैं वो सबका भी लगा देते। देखो, किसी को नीचा दिखाना सही नहीं है। और क्या आप एक बात बताएं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं कि धर्म के लिए यहाँ पे आए हैं? देखिए, देश धर्म सब जानते हैं, धर्म का काम, धर्म रक्षा का काम धर्म गुरुओं का है। और हमारे देश में एक से बड़े एक धर्म गुरु हैं, उसके लिए भाजपा की आवश्यकता नहीं है। धर्म गुरु अपना काम करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। आप निश्चित यकीन मानिए, आप लोग कोई प्रवचन करने वाले नहीं है। जिस तरह से आप लोग आगे प्रवचन करना शुरू कर देते हैं कि हम नहीं है तो धर्म नहीं है, आप चिंता ना करें। आपकी जो सरकारें बनाई जाती हैं, ये देश के विकास के लिए बनाई जाती हैं। आशीष जी, आशीष जी सुनिए, तो आपने कहा कि बीजेपी जो पार्टी है वो धर्म पार्टी है, धर्म गुरु बहुत सारे हैं धर्म की रक्षा के लिए। फिर जब मजारों पर बुलडोजर चलता है तो आप तो धरना प्रदर्शन में बैठ जाते हैं। फिर आप क्यों धर्म का पालन करवाते हैं? क्यों धर्म के पक्ष में बैठते हैं? धर्म का पालन करने के लिए और भी तो लोग मौजूद हैं। मजारों पर आपत्ति है तो आप भी तो सड़कों पर बैठते हैं सर जी, आप कहां पीछे रहते हैं? आप कभी हम इसके लिए बैठे कि मजार बनाओ, हम धरने पे बैठ के मजार क्यों नहीं बन रही है? आप कैसी बात कर रहे हैं? हम तोड़ने की राजनीति पे विश्वास नहीं करते, हम जोड़ने की राजनीति पे विश्वास करते हैं। अच्छा। हमें जोड़ना है, हमें सबको साथ लेके चलना है। ये हिंदुस्तान है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में सारे धर्म के लोग रहते हैं और आप क्या बात कर रहे हैं? या एक बात बताएं, या खंबे हटा देंगे, खंबे हटा के रोजगार मिलेगा? चलिए आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी सुनिए, आपने कहा कि तोड़ने पे विश्वास नहीं करते हैं, जोड़ने की जो उसमें हम समर्थन करते हैं जोड़ने के लिए। राम मंदिर बन रहा था, आपने तो हलफनामा दिया था आपकी पार्टी ने, तब आपने समर्थन क्यों नहीं किया? वो भी तो बन रहा था ना, भव्य निर्माण हो रहा था। राजीव गांधी जी ने खुद खुलवाया था राम मंदिर के द्वार। सर खुलवाया था लेकिन एक दिन के लिए खुला था सर, खुलवाया था लेकिन एक दिन के लिए खुला था भाई। ये कोर्ट का डिसीजन है जिसपे बीजेपी ने काम किया। ये केस आपका नहीं है, ये केस कांग्रेस। आशीष जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। आपने कहा कि आप तोड़ने पर विश्वास नहीं करते, जोड़ने पर विश्वास करते, तो राम मंदिर में तो आपने अस्तित्व को ही नकार दिया था सर, हलफनामा दिया था आपने, तोड़ दिया। देखिए, देश जो होता है, इस देश के अंदर हर नागरिक का पूरा अधिकार है। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है। नफरत की और तोड़ने की राजनीति नहीं करनी होगी। राम मंदिर का कभी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। राम मंदिर जगह बनना था, परिस्थिति केस चल रहा था। सर आशीष जी, जब कोई मंदिर टूटता है या विकास कार्यों को लेकर कुछ भी होता है तो आप कभी समर्थन में खड़े होते हैं मंदिर के कि मंदिर क्यों तोड़ा गया? कभी ज्ञापन देते हैं आप लोग? कभी नहीं देते हैं। या तो मैंने अपने पत्रकारिता के इतिहास में अगर बात किया है तो में इन्होंने हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया था। ये तोड़ने पे ये लोग विश्वास करते हैं, हम लोग जोड़ने पे। कपिल जी, मैं इसका जवाब दे दूं? आज की जी सत्यवीर जी, जवाब जी सत्यवीर जी दीजिए जवाब। सब सरकार जवाब जानती है। ये धर्म की बातों का कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहना चाहूँ, आप सुन लीजिए, मेरे को सुन लीजिए, मैं बताता हूँ धर्म की राजनीति कैसे होती है। अभी आप सुन लीजिए, आप एक मिनट शांत हो जाइए। अब मैं आपका बड़ा धैर्य से सुना, थोड़ा शांत हो जाइए। सत्यवीर जी जल्दी, सत्यवीर जी कम शब्दों में जवाब दीजिए। सत्यवीर जी देना चाहता हूं, जब जवाहरलाल नेहरू से लेके तमाम इनके जो प्रधानमंत्री रहे उनके कालखंड के सारे इतिहास खोल देना चाहता हूं। आप ये देख लीजिए कि जब इंदिरा गांधी होती है, जब गोरक्षक मंच का जब जाते हैं कि गोरक्षा के लिए जाते हैं लोग, साधु संत जाते हैं, उनमें जी करपात्री महाराज भी होते हैं। वो जब जाते हैं तो संसद भवन के बाहर किस प्रकार से अनगिनत साधुओं के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। इनसे पूछे कि करपात्री महाराज ने उस समय क्या कहा था? करपात्री महाराज ने कहा था कि आने वाले समय में कांग्रेस की वो दुर्दशा होगी कि दूर दूर तक नहीं देखेगी। आज ये बताइए कि जब, और मैं इनको बता देता हूँ करपात्री महाराज कौन होते? करपात्री महाराज वो होते हैं जो जिनके हाथ में जितना अन्न आता है उतना ही ग्रहण करते हैं, उसके अलावा। अरे देखिए, विषय पर केंद्रित होइए। चलिए सत्यवीर जी, आशीष जी, सत्यवीर जी और आशीष जी, आप दोनों को मैं रुकना चाहूंगा, आप दोनों को रुकना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश सती मीडिया प्रभारी हैं ज्योतिर्मठ के, उनसे राय लेते हैं। ब्रजेश जी, क्या जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के जो 8 स्तंभ हैं जहां पर बौद्ध धर्म के कुछ चीजें लिखी हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, क्या उनको हटाकर ही विकास किया जा सकता है या उनको यथावत रख के ही, और जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 16 पिलर लगवा दीजिए, 32 पिलर लगवा दीजिए, विकास करिए ना। ब्रजेश जी अनम्यूट कीजिए। आप खुद भी विषय नहीं समझ पा रहे हैं। वहां पर लिखा है ऊं मणि पद में हूं जी। हम लोग 17 तारीख को शंकराचार्य जी के साथ जोशीमठ में जो आपदा आई है, 3 दिवसीय प्रवास के बाद शंकराचार्य जी और हम लोग जब वहां पर पहुंचे, क्योंकि शंकराचार्य जी को प्रयागराज माघ मेले में जाना था, तो जैसे ही शंकराचार्य जी गाड़ी से उतरे तो उन्हें वो 8 पिलरों पे ओम मणि पद में होम दिखा। तो उन्होंने हमसे नाराजगी व्यक्त की, कहा कि बेहतर हम
इस धर्म का, बौद्ध धर्म हमारा ही धर्म है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होता कि यहाँ पर कुमाऊं मंडल के, गढ़वाल मंडल के जो हमारे पौराणिक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं उनका, हमारी जो चार धाम है उनका, और हमारी जो यहाँ की सांस्कृतिक समृद्ध विरासत है उसका उल्लेख होता तो बेहतर होता। तो इन 8 पिलरों में से क्या जय बद्री विशाल नहीं हो सकता था, जय बाबा केदार नहीं हो सकता था, जय गंगे मैया नहीं हो सकता था, या सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं हो सकता था? विश्व में कौन सा ऐसा दूसरा धर्म है जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया होता है? प्रत्येक घर में, चाहे छोटा अनुष्ठान हो, बड़ा अनुष्ठान हो, छोटा, हर जगह जो है हम लोग पूजा में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि आदि गुरु शंकराचार्य, जॉली ग्रांट का क्या मतलब है? हम तो ये कह रहे हैं धर्म नगरी हरिद्वार है, योग नगरी जो है ऋषिकेश है, द्रोण नगरी देहरादून है, इसके बीच में जॉली ग्रांट नाम का तो कोई उपयोगिता नहीं है। हम आज से नहीं, लंबे समय से मांग करते आए हैं कि इस आदि गुरु शंकराचार्य जी का देवभूमि उत्तराखंड में उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने जो है जोशी मठ, जो आप वर्तमान नाम है, इसका पौराणिक नाम ज्योतिर्मठ था, वहीं पर लगातार 5 वर्ष में साधना की, तप किया और ज्योति प्राप्त करके उन्होंने जो देश के ब्रजेश जी, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रहा हूँ, 8 पिलर हैं जहाँ पे जो भी लिखा है बौद्ध धर्म का लिखा है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आप सब लिखवाएं, श्लोक लिखवाएं, जितने देवी देवताओं के नाम है वो लिखवाएं, जिनसे पहचान उत्तराखंड की उनको लिखवाएं बकायदा। ये पहचान की बात है, होना चाहिए, मैं आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन जो पुरानी चीजें, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, कि उनको हटाकर नए तरीके से लिखवाना चाहिए, या फिर इनको यथावत रहते हुए नई चीजों जो विकास कार्य किया जाए वहां पर जो और पिलर जोड़े जाए उन पर लिखवा दिया जाए? में कौन सा ऐतिहासिक है? अभी तो नया एयरपोर्ट बन के बना हुआ है, हम कहाँ कह रहे हैं कि 8 के 8 पिलरों को से हटा दिया जाए, एक पिलर में उसको रखा जाए और 7 अन्य पिलरों में हमारे गढ़वाल, कुमाऊं और यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए हो। क्या यहाँ कोई बौद्ध डेस्टिनेशन है जी, या बौद्ध से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा यहाँ पर तीर्थ स्थल है, या बहुत बौद्ध जो है टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, धर्मावलंबी आते हैं उनके लिए हो? यहाँ तो देश दुनिया से जो है 4 धामों के दर्शन के लिए आते हैं, उसके अलावा और कुछ यहाँ क्या है? और आप देख लीजिएगा कि 8 पिलरों पे केवल ओम मणि पद्मे हूं के अलावा कुछ नहीं लिखा है और प्रवेश द्वार है, तो इससे क्या संदेश जाएगा? हमारा कहने का अर्थ यह है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ पूरा स्थल है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की भले ही जन्म स्थली नहीं रही हो, कर्म स्थली रही है। श्रीनगर में उन्होंने श्रीयंत्र स्थापित किया और केदारनाथ में जो है 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर देह त्याग किया। तो क्या जॉली ग्रांट के बजाय जो है आदि भगवतपाद आदि गुरु शंकराचार्य एयरपोर्ट रखा जाने का क्या इसको पीड़ा होगी? क्या सनातन धर्म की स्थापना की, देश के जो है उन्होंने संगे शक्ति कलयुग करके चारों जो है धाम की स्थापना की, 4 स्थापना की और लोगों को एक सूत्र में पिरोना का काम किया। मैं यहाँ पर बताना, देखिए मैं आप स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ धाम की स्थिति क्या थी। बौद्धिस्टों का बहुत जब प्रभाव हो गया था तो शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? बौद्धिस्टों ने जो है तिब्बत से उधर से आकर के जो बद्रीनाथ जी की मूर्ति को जो है नारद कुंड में फेंक दिया था, और जब आदि गुरु शंकराचार्य वहां गए तो उन्होंने अपनी तपोबल की ऊर्जा से जो अभी विग्रह वहां पर रखा हुआ नारद कुंड से निकाल करके गर्भगृह में स्थापित किया, और वहीं से जो है उन्होंने अपने आचार्य जो है टोटकाचार्य से जो है आचार्य परंपरा की शुरुआत की। तो हम तो कह रहे हैं जिन लोगों ने हमारी मूर्तियां जो है वहां नारद कुंड में गिराई, पर आप उनके गुणगान कीजिए। अभी हम सबके बावजूद बिल्कुल ब्रजेश जी, दर्शन डोभाल जी के पास जाएंगे। दर्शन डोभाल जी, कैसे देखते हैं? ब्रजेश जी का कहना है कि पुरानी जो ये शंकराचार्य जी की तपोभूमि है उनके नाम से और बौद्ध लोगों ने क्या किया है, उन्होंने मूर्ति फेंकी, तमाम तरह की चीजें बताई हैं, आप क्या सहमत हैं? दर्शन डोभाल जी। जी मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहूंगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज का मुद्दा है हम उस मुद्दे पर रहें। इस मुद्दे को आपने, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि इस मुद्दे को आपने आज रखा। एक अलग मुद्दा है, मैं देख रहा हूं आज आपके चैनल पर, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा तभी सार्थक होगी जब इसकी बात करेंगे। अगर आप इसको राम मंदिर से, बुलडोजर से, मजाक से जोड़ेंगे तो कोई मतलब इसका नहीं रह जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो कम समय इतने लोग बोलने वाले हैं तो मुद्दे पे आना चाहिए। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। जी देखिए, ये जो मैं देख रहा हूं, देखिए हम तो यहाँ सनातन धर्म है, यहाँ हर धर्म की जो है मान्यता है और सबको सम्मान मिलता है, और बौद्धिस्ट धर्म खास करके, और क्योंकि वहां के तिब्बत के जो शरणार्थी है उनका तो यहाँ बहुत ज्यादा सम्मान है, लेकिन उनका एक दायरा भी है। उनको जो है यहाँ पर बाकायदा
बिजनेस के लिए और हर चीज के लिए जो उनके मठ हैं उसके लिए जगह दी गई है, और हम स्वयं वहां पर शांति के लिए जाते हैं, शांति प्रार्थना के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर उनका सम्मान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रहा एयरपोर्ट पर ये झमेला रखा ही क्यों जाए। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसे सतपाल जी महाराज की आप बाइट दिखा रहे थे, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो जब सरकार में बैठे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को ही खबर नहीं है कि ये पिलर में जो लिखा कब गया है, तो सरकार कर क्या रही है, क्यों ये झमेला पैदा होने देती है, वहां पर ये बन कैसे गए। क्या इसके लिए इन्होंने जो है बाकायदा इस धर्म के लोगों ने चंदा दिया था? दर्शन डोभाल जी, दर्शन डोभाल जी, दर्शन डोभाल जी, प्रचार के लिए हमारा दर्शन डोभाल जी, डोभाल जी आप पर फिर से पुनः चर्चा स्टार्ट होगी। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आपसे ही पुनः चर्चा स्टार्ट होगी। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के पिलरों को लेकर। जॉली ग्रांट के जो प्रवेश द्वार पर वह है जिसको लेकर शंकराचार्य ने पूरी आपत्ति जताई है। इस पर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। और देवभूमि के दंगल में लगातार हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज मुद्दा इसी पर है कि बौद्ध खम्भों पर खड़े हुए सवाल। हमारे साथ अनुपम खत्री यूकेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, जिस तरीके से सतपाल महाराज का जो बयान सामने आया, जो उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की जा रही है और 8 खम्भों में से जो 7 स्तंभ हैं उनको हटाकर वहां पर जो हिंदू धर्म के देवी देवता है, श्लोक है, उनका यहां पर जिक्र किया जाएगा। कैसे देखते हैं फैसले को, चिट्ठी को कैसे देखते हैं, सतपाल महाराज के बयान को कैसे देखते हैं? अनुपम खत्री जी, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म में ये जो सब्जेक्ट है, ये थोड़ा इसे राजनीति से हटके समझने की पहले जरूरत है जी। इसमें सतपाल महाराज ने क्या कहा, कांग्रेस क्या कह रही है, या अभी हमारे आदरणीय बीजेपी प्रवक्ता या कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, इन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इतिहास को समझना जी कि वैदिक सनातन क्या है और बौद्ध क्या है जी। देखिए, आपकी जो उम्र है, अभी आप यंग हैं एकदम, आपने भी देखा होगा हम लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं जी। और इसे आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था 4 मठों के माध्यम से। और इससे पहले और पूर्व में हम जाते हैं तो जब राजा अशोक, जो चक्रवर्ती सम्राट कहे गए थे, राजाओं के राजा, उन्होंने जब बहुत बड़ी युद्धों को करने के बाद उनके मन में उनसे भावना, एक कहनी चाहिए कि दया भाव, या इतनी हत्याओं से उनके मन में बोझ पैदा हो गया, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा। और उस समय का वो भारत, वो संपूर्ण भारत था जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, इराक, आज का पाकिस्तान, सब कुछ समावेशित था। और वो उस समय के चक्रवर्ती थे। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो संपूर्ण भारत बौद्ध धर्मी हो गया और सनातन मिट गया। उसमें आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा पूर्व, और उन्हें शिव का अवतार माना गया। उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी, और जिन 4 मठों में हम धामों को देखते हैं, अलग अलग जगहों पे उन्होंने 4 मठ बनाए, और इस तरह उन्होंने सनातन को पुनः जीवित किया और हमारी सनातन परंपरा फिर से आगे बढ़ने लगी। सनातनी होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी धर्म का विरोध करते हैं जी। आप आदि शंकराचार्य अगर ये बात बोल गए कि ये पिलर्स नहीं होने चाहिए थे वहां, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए आप लोग। वो आदि शंकराचार्य की इस समय गद्दी पे हैं, उपाधि पे हैं, और आदि शंकराचार्य जो प्रथम थे, उन्होंने ही सनातन को वापस पुनर्जीवित और स्थापित करने के लिए मठों की स्थापना की थी जी। और उसके बाद सनातन फिर से फैलने लगा। और हर किसी व्यक्ति का ये धर्म है, ये कर्म है कि वो अपनी जिस संस्कृति, जिस परंपरा में, परिवार परिवेश में पैदा हुआ है, उसकी वो रक्षा करे और उसे वो फैलाए। इसी तरह राक्षस राजा जो थे रावण, वो भी अपनी राक्षस संस्कृति फैलाते थे। राम ने उनका वध किया क्योंकि वो हमारे हिसाब से अनैतिक व्यक्ति थे। रावण जो थे, उन्होंने अनैतिक काम किए थे। और प्रभु को हम राम को प्रभु इसलिए मानते हैं सारांश ये निकल रहा है, राज्य हमें दिया। अनुपम जी, सारांश यह निकल रहा है कि बदलाव होना चाहिए। अगर शंकराचार्य के नाम, अनुपम जी आवाज मिल रही है?
मतलब आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए, जो स्तंभ है उनको बदल कर वहां पर। हाँ सर, वो थोड़ा सा मेरी चलिए, आपसे साथ संपर्क नहीं हो पा रहा अनुपम जी। देखिए, दर्शन डोभाल जी, चाइना इस तरफ दर्शन आपको डोभाल बहुत जी, आपकी बात को कंप्लीट कीजिए सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अनुपम जी, आवाज आ रही है आपका। हेलो, आ रही है आपकी आवाज अनुपम जी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम सर कम सर, मेरी बात सुनिए। अनुपम जी थोड़ा सा समय की पाबंदियां हैं, शॉर्ट में जवाब दीजिए, शॉर्ट में जवाब दीजिए सर। आप मुझे बस मेरी लाइन कंप्लीट होने दीजिए जी। देखिए, हम जब उन देशों में जाते हैं जो अपने अपने धर्मों से प्रभावित होते हैं, तो हमें उनकी वहां पे चिन्ह और उनकी हमें चीजें देखने को मिलती है। हम वहां जाके उसे सीखते हैं कि यार इनकी ये कल्चर है, ये संस्कृति है, ये लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, इनका अध्यात्म ऐसे चलता है। तो उसी तरह जब हमारी बात आती है तो हम क्यों नहीं अपने अध्यात्म और अपने धर्म की धरोहर को बढ़ाते हैं? हम क्यों उस समय पे एक ऐसी हर चीज में राजनीति ले आते हैं कि अब तो भाजपा की सरकार है तो वो खंभों के लिए कह दिया, तो सतपाल महाराज जी ने ऐसा कह दिया तो कांग्रेस उधर विरोधी हो गई। भाई लॉजिक समझिए, आदि शंकराचार्य आज अगर हम लोग ये बोल रहे हैं हम सनातनी है, तो इस वजह से कि कई ईसा पूर्व इस पीठों की स्थापना हुई, इसलिए हम लोग सनातनी हो गए। अगर अशोक के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ही चलता चला आया होता तो आज आप और मैं भी बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहे होते, उस समय ये वाले पिलर्स यहाँ लगे होते, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमें हमारी संस्कृति दिखानी है ना भाई, लोग हमारे यहाँ घूमने आ रहे हैं, मतलब बदलाव होना चाहिए, कुंभला के बदलाव होना चाहिए अनुपम जी। हमारी संस्कृति दिखनी चाहिए, हमारे श्लोक दिखने चाहिए, हमारी परंपराएं दिखनी चाहिए, तभी तो वो हमसे आकर्षित होगा। क्यों सती साहब? दर्शन डोभाल जी, अनुपम खत्री का कहना है कि हमारी संस्कृति सनातन की जो पहचान है वह होना चाहिए, आप सहमत हैं? देखिए बिल्कुल मिश्रा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये एयरपोर्ट पर जो ये एक तरह से विवाद है, इस विवाद को हम क्यों जन्म दें? ये एक सार्वजनिक जगह भी है, यहाँ पर हम इन चीजों से बचना भी चाहिए। और मैंने अक्सर देखा, मैं बहुत ट्रेवल करता हूँ बाई एयर, मैं मुंबई में का एयरपोर्ट देखता हूँ, दिल्ली का एयरपोर्ट देखता हूँ, अन्य कई जो है अपने देश के अंदर जाता रहता हूँ, लेकिन कहीं पर इस तरह की चीजें सामने नहीं आई है। ये देहरादून में ये थोड़ा विवाद हुआ है, हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, और हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये झमेला रखा ही क्यों जाए? और मैं तो ये कहता हूं, जहां तक एयरपोर्ट के जो उन्होंने एक बात कही है शंकराचार्य जी ने कि इसका नाम बदलकर, जो उन्होंने बताया है कि इस नाम से रखना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि अगर इसका नाम बदलना है तो किसी यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में एक से एक बढ़कर वीर पैदा हुए, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में बहुत बड़ा देश के लिए नाम करा है, और दुश्मन को जो है लोह की चबाने पड़े थे। और इसी तरह से 1965 की लड़ाई में उत्तराखंड में एक से एक वीर पैदा हुए, वीर भड़माधो सिंह का नाम इतना बड़ा, और कई और मैं तमाम नाम है, इतने मैं गिना नहीं पाऊंगा, उनमें से किसी एक का नाम पर जो है एयरपोर्ट रखा जाए, और ना कि किसी विशेष धर्म के विशेष के नाम पर रखा जाए, क्योंकि ये एक मतलब दर्शन डोभाल जी, मतलब आदि शंकराचार्य के नाम पर एयरपोर्ट का नाम ना हो, किसी सैनिक के नाम पर, किसी ऐसे महापुरुष के नाम पे हो जाए चलेगा, लेकिन आदि शंकराचार्य के नाम पर एयरपोर्ट का नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं? होगा कि अगर एयरपोर्ट का नाम आदि शंकराचार्य होगा, वो सौभाग्य होगा हमारे लिए, सौभाग्य होगा, लेकिन फिर वही वो हमारी जो सनातन धर्म के आज हम लोग कहते हैं अपने आप को, उसके लिए पहचान देने वाले आदि शंकराचार्य जी। बहुत सारी चीजें हमारे पास और भी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई नेता नहीं है कि हमने किसी नेता। डोभाल जी, आपको आपत्ति क्या है शंकराचार्य जी के नाम पे? मुझे आपत्ति नहीं है, आप पहले शंकराचार्य जी के बारे में अध्ययन कीजिए, बिना अध्ययन के यहाँ पर सती जी बड़े प्लेटफॉर्म पे आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं अध्ययन कीजिए शंकराचार्य जी के बारे में, आपको पता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, कपिल जी, मैं सभी को उत्तर का जवाब दे दूं। सर आऊंगा, सतवीर जी आऊंगा आप पर। देखिए, अगर आपको आपत्ति क्या है? अगर मुझे आपत्ति नहीं है, मैंने जी के नाम पे होता है, मैंने चलिए आशीष जी, दर्शन डोभाल जी और ब्रजेश जी, आप दोनों से निवेदन करूंगा, दोनों धैर्य रखे, आप पर भी आऊंगा, आपका पक्ष भी लूंगा। ब्रजेश जी और दर्शन डोभाल जी, प्लीज दूसरों को मौका दे, मैं आप पर भी आऊंगा। आशीष जी, आपके कांग्रेस ने ये आदि शंकराचार्य नाम को लेकर सहमति जताई थी, पत्र भी लिखा था, लेकिन आपकी सरकारें कई बार आई, कई बार गई हैं, लेकिन आप नाम नहीं बदल पाए, आखिर क्यों? दर्शन डोभाल जी और ब्रजेश जी, निवेदन है मेरा, आप दोनों थोड़ा शांति बनाए रखें, आपका पक्ष भी लूंगा मैं। ब्रजेश जी और दर्शन डोभाल जी, प्लीज निवेदन है, शांति बनाए रखें। आशीष जी जवाब दीजिए।
कोई एयरपोर्ट का नाम रखा गया हो, एक नाम बता दीजिए। मेरा कहने का मतलब कपिल जी मैं जवाब दे दूं, बहुत लंबा होता जा रहा है। चलिए सत्यवीर जी से जवाब लेते हैं, ब्रजेश जी और दर्शन डोभाल जी। प्लीज दर्शन डोभाल जी और ब्रजेश जी, जी सत्यवीर जी जवाब दीजिए। सत्यवीर जी जवाब दे दो इनकी जी सत्यवीर जी जवाब दीजिए। सत्य जी जी डोभाल जी रुक जाइए, अब आपका काफी लंबा हो गया और भी व्यक्ति है, सबको बोलने दीजिए। दर्शन डोभाल जी प्लीज निवेदन है, दर्शन डोभाल जी सभी को मौका दें, सभी की बात सुने, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएंगी, बातें नहीं रख पाएंगे एक दूसरे अपने अपनी। जी सत्यवीर जी अब रुक जाइए। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे दूं जो कह रहे थे कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। उनको मैंने आपको संसद भवन के बाहर किस प्रकार से साधु संतों पर गोलियां चलवाई थी इंदिरा गांधी ने, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद किस प्रकार से कपिल सिब्बल इन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद से लेकर लोकसभा के सांसद तक रहे, किस प्रकार से सोनिया गांधी के द्वारा लिखा गया हलफनामा की राम काल्पनिक है वो देते हैं, और कौन सी पार्टी उसके राम मंदिर के साथ खड़ी हुई थी, सभी को आपने भी बोल दिया खड़े हुए थे। मुझे बोलने दीजिए अपने समय पे। और मुलायम सिंह यादव ने जिस गठबंधन करते हैं सत्यवीर जी और आशीष जी, सत्यवीर जी निवेदन मुद्दे पर रहे, जॉली ग्रांट पर रहे, हम जो जिस टॉपिक को लेकर आए हैं इस पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। आशीष जी आपको भी मौका दिया जाएगा। सत्यवीर जी ये बता दीजिए, सत्यवीर जी सभी लोग शांत रहेंगे। 2000 सर में जब गठन हुआ था, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, सत्यवीर जी सुन लीजिए, सत्यवीर जी सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। सन 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, तब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से यह जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट इसका नाम बदलने की कवायद की गई थी, आपकी सरकार ने की थी, आपके मुख्यमंत्री ने की थी। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आज 22 साल हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य गठन को लेकर, आप नाम नहीं बदल पाए। और जब आज आदि गुरु शंकराचार्य ने मुद्दा उठाया तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सत्यवीर जी कपिल जी मेरे को सुन लीजिए, मैंने सबको बड़ा धैर्य से सुना है। कुछ मैं विषय रखना चाहता हूँ अपने जो मूल विषय है। डोभाल जी आप शांत हो जाइए। डोभाल जी आपका भी देखा है चांदी चौक में जो हनुमान मंदिर था, किस प्रकार से उस हनुमान मंदिर को तोड़ा गया अरविंद केजरीवाल की सरकार के माध्यम से। क्या तरीका है इस प्रकार का, मैं आपके पीछे नहीं बोल रहा हूँ। बनाने क्यों दिया? अरे डोभाल जी शांत हो जाइए, आपकी पीड़ा मैं जानता हूँ, आपका विशेष समुदाय से लगा हुआ है। जिस प्रकार से दिल्ली में दंगे हुए थे, उसी का आम आदमी पार्टी का पार्षद है वो जेल के अंदर है, इसलिए शांत हो जाइए। आपके बीच में नहीं बोला, और भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो उनसे भी बोल रहे हैं। कपिल जी, दर्शन जी प्लीज, दर्शन डोभाल जी आपको मौका दिया था, किसी ने बोला नहीं बोला ना? आप भी प्लीज सुन लीजिए, आप भी सुनिए सर, सुनने का धैर्य रखिए, आपको सुना है लोगों ने, आप भी सुनिए सर, आपको मौका दिया जाएगा। दर्शन जी आपको मौका दिया जाएगा प्लीज। जी सत्यवीर जी 8 पिलरों पर आप राम मंदिर को जोड़ रहे हैं, हमने तो भारत की जो मूल दर्शन डोभाल जी प्लीज, मेरा निवेदन है, दर्शन डोभाल जी सुनेंगे आप? चर्चा को क्या हम आगे बढ़ाएं या इसी मुद्दे पर अटके रहेंगे हम? दर्शन डोभाल जी, जी सत्यवीर जी चलिए सुनिए प्लीज सत्यवीर जी और दर्शन डोभाल जी प्लीज शांत रहिए। मैं आशीष जी से सवाल करूंगा। आशीष नौटियाल जी आपसे सवाल है मेरा, कांग्रेस की सरकार में गुरु आदि शंकराचार्य के, चलिए अनुपम खत्री जी, कांग्रेस की सरकार में आदि गुरु शंकराचार्य के नाम का प्रस्ताव भेजा गया था जॉली ग्रांट के नाम बदलने को लेकर, लेकिन कांग्रेस की सरकार सन 2000 के राज्य गठन के बाद कई बार आई कई बार गई, दोनों पार्टियां आई गई हैं, लेकिन आज तक जो आज मुद्दा उठा रहा, जो पेट में दर्द हो रहा है, ये अपनी सरकारों में क्यों नहीं कर पाई है? अनुपम खत्री जी जी अनुपम जी सर, मैं क्या इतनी सारी सब बहसों का जवाब दूं? मामला तो बात तो आदि शंकराचार्य जी की है जी। कांग्रेस भाजपा या आज के शासनकाल या कौन किसको दंगे करवा रहा है उनकी नहीं है, और बात है हमारी उस जड़ की
उस आध्यात्म की जिसे हम जड़ कहते हैं। बात है हमारे उस विश्वास की। कहना चाहूंगा कि विनम्रता से कहना चाहूंगा, हमने धर्म के नाम पर ना कभी राजनीति करी, ना वोट मांगे, ना कभी दंगे कराए। मुझे जब मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं अभी इस विषय को मैं अपने अस्तित्व पे बात कर रहा हूं। मुझे सत्यवीर जी पहले हम उनकी बात सुन लें, अनुपम खत्री जी की बात सुन लें, मैं आपको मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। जी अनुपम जी। जो बीच में बोलता है वो ज्ञानी तो नहीं होता, इतना तो जानते हैं हम। थोड़ा नहीं, आपने ये बोला कि हमने धर्म के नाम पे मैं चुप हो जाता हूँ, फिर आप ही बोलते रहिए। मैं बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूँ मौका मिलेगा आपको। अरे आप ये अकेले कमरे में रखने का मौका मिलेगा, आपकी बात रखने का मौका मिलेगा। सत्यवीर जी प्लीज, आपको मौका दूंगा। जी अनुपम जी आप बताइए, तो एक तो उदाहरण बताइए सर प्लीज। भाई मुझे बोलने दीजिए मुद्दे पे। आप नाम बताइए ना। आप ये मुद्दे से बचाने वाली सत्यवीर जी मैं आपको मौका दूंगा, छोड़ के आप पे फॉलो हो जाऊंगा। आप बात सुनिए सत्यवीर जी प्लीज, सत्यवीर जी प्लीज सुनिए। सत्यवीर जी सुनने की भी भूमिका निभाइए ना आप। अच्छा लिसनर बनिए आप प्लीज, अच्छा लिसनर बनिए, श्रोता बनिए आप भी। जी अनुपम जी बताइए। तो क्या मतलब है? जरा कांग्रेस से पूछो, 2 बार प्रतिबंध लगाया था, और आरएसएस को 1962 की किस प्रकार से गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया था। सत्यवीर जी, ब्रजेश जी प्लीज, ब्रजेश जी प्लीज ब्रजेश जी, सत्यवीर जी निवेदन है मेरा आप लोगों से, प्लीज ब्रजेश जी मैं और सत्यवीर जी आप पर आऊंगा। अनुपम जी बात को कंप्लीट कीजिए। अनुपम जी मुझे बात करने दीजिए। आप ये बदतमीजी आप कब छोड़ेंगे अपनी आदत? सब लोगों के बीच में डांग। सत्यवीर जी आपसे, सत्यवीर जी प्लीज आप तो सुनिए प्लीज। सत्यवीर जी मैं आप पर आऊंगा, आपको मौका मिलेगा। पहले अनुपम जी की बात, उनको बात कहने दीजिए, पहले आप जवाब दीजिएगा। जी अनुपम जी। देखिए सर, बात है आदि शंकराचार्य जी की, और जिन्होंने अपने वो दिया है ना बयान एयरपोर्ट पे खड़े होके, वो वर्तमान के आदि शंकराचार्य हैं। तो आप ये समझिए कि जिस सनातन को लेके हम लोग जी रहे हैं, जिसके ऊपर सारे धार्मिक गोल गोल घूम रहे हैं, वो सनातन को स्थापित करने वाले आदि शंकराचार्य थे। नहीं तो पूरा देश बौद्ध हो चुका था, बौद्ध धर्म के पीछे जा चुका था। अब परिवर्तन आया, सनातन वापिस स्थापित हो गया। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, जब हम चाइना जाते हैं वहां का कल्चर देखते हैं, थाईलैंड जाते हैं वहां का कल्चर देखते हैं, मॉरिशस जाते हैं वहां का कल्चर देखते हैं, तो जब कोई अगर ऋषिकेश पे जॉली ग्रांड पे उतर रहा है तो हमारा कल्चर क्यों ना देखे? वो क्यों नहीं देखे बाबा केदार? वो क्यों नहीं देखे बद्री विशाल? वो क्यों नहीं देखे 4 धाम? वो क्यों नहीं देखे गायत्री मंत्र? वो हमारा कल्चर है ना, ये हमारा कल्चर है, संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। बचपन से पैदा होने से माँ बाप ने सिखाया, ये मंदिर है, मत्था टेकना होता है, ये शिवालय है, जल चढ़ाना होता है, बैठ के धर्म की किताबें पढ़ी हैं। तो अगर अपनी ही पहचान हम लोग इस सारे विवादों में फंस के खोएंगे तो भाई साहब बचेगा क्या जीने के लिए? आपका धरातल ही आप निकाल दोगे महान बनने के चक्कर में। आप कहते हैं साहब धर्म के दुश्मन नहीं है, मैं कौन सा धर्म का दुश्मन हूँ भाई? लेकिन अपने धर्म के लिए बोलूंगा तो अपनी तो सेफ्टी रखूंगा, अपने धर्म का तो प्रचार मैं करूंगा। हर किसी को हक है अपने धर्म का प्रचार करने को। जय श्री राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय मुरली मनोहर, बाके बिहारी, ये सब बोलने का हक है हमारा, और हम चाहेंगे कि दूसरा भी हमारे साथ बोले। अगर वो बोलता हो अल्लाह अकबर तो बोले, अगर हम चाहेंगे कि वो जय श्री राम बोले, हम उसको कन्विंस करेंगे, हम राम की महिमा उसे बताएंगे। बिल्कुल महिमा समझ में आएगी तो वो बोलेगा। बिल्कुल अनुपम जी, बिल्कुल सत्यवीर जी आप पर मैं आऊंगा बाद में, लेकिन पहले ब्रजेश जी को लूंगा, आपसे बाद में जवाब लूंगा। ब्रजेश जी, 80 के दशक में बिरला, उद्योगपति बिरला ने इस जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का निर्माण कराया था। तब से लेकर तमाम सरकारें आई और गईं, राज्य गठन भी हुआ, लेकिन तब किसी को याद नहीं आया कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के पिलर हैं, इससे हमारी संस्कृति को ठेस पहुंच रही है, हमारा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक आज जब आदिगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वहां पर जाते हैं, जब उनको दिक्कत होती है, पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं, सरकार से, मंत्री से करते हैं, तो अब ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। सबको धर्म की याद आती है, सबको सनातन की याद आती है। इसके पहले कहां थे 80 से दशक के लेकर अब तक? यही बात तो हम आपके माध्यम से सभी से बात जानना चाह रहे हैं कि अगर 80 में ये हुआ था तो पिलर तो अभी नए लगे हैं। शंकराचार्य जी तो 17 तारीख को जनवरी को आए हैं ना जोशी मठ से, जब यहाँ आए और वो प्रयागराज जा रहे थे, तो तभी उन्होंने जब देखा तो अपनी पीड़ा को रखा। उन्होंने कहा कि जो ये बौद्ध धर्म का ये जो श्लोक यहाँ पर
अंकित किया गया है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, ठीक है ये भी होना चाहिए, लेकिन बेहतर होता कि गढ़वाल और कुमाऊं की जो हमारे तीर्थ स्थल है, पौराणिक धरोहर हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी जो है चीजें हैं, चिन्ह हैं, उनका भी यहाँ पर उल्लेख होता तो अच्छा होता, क्योंकि देश दुनिया से जो लोग यहाँ पर आएगा तो सब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो भी पहले यहाँ पर आएगा हमारा प्रवेश द्वार पे ये देखेगा तो अपने उसके मस्तिष्क पे तो यही चीज आएगी ना। अब अगर किसी बौद्धिस्ट प्रभाव वाले अगर क्षेत्र में हम जाते हैं, चाहे भारत के अंदर ही जहाँ बौद्धिस्ट ज्यादा प्रभाव वाले हैं, तो क्या वहां पर हमारा बद्री विशाल जी का कोई चिन्ह है या गंगोत्री से जुड़ा हुआ कुछ है, केदार जी से कुछ चीजें जुड़ी हुई है? तो जहां जो चीज महत्वपूर्ण होती है वो चीज होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए कि 8 के 8 पिलरों में और प्रवेश द्वार में आप जैसे एंट्री करेंगे तो सब एक ही चीज, अलग चीज भी नहीं है, एक ही चीज है, ओम मणि पद्म है, ऊपर से नीचे तक 8 पिलरों में एक ही चीज का उल्लेख किया गया है। हमने जो है पूर्व ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद जी जो ज्योतिष और द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे, विगत वर्ष उनका 11 सितंबर को शरीर शांत हुआ, ब्रह्मलीन हुए, तो वो लगातार देहरादून में भी जब वो आए थे 2020 में, तो उन्होंने कहा था लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि इस एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पे रखना चाहिए, क्योंकि उससे जुड़ी हुई बहुत सी चीजें हैं। यहाँ के जितने मठ मंदिर है, तीर्थ स्थल है, वो आदि गुरु। आप मीडिया प्रभारी हैं ज्योतिर्मठ पीठ के, क्या आपको बात करें तो क्या मिला? सरकार से अपने बात रखी है, क्या आश्वासन क्या मिला अभी तक आपको? 27 दिसंबर 2021 को जो हमारे साथ संत भी थे, ब्रह्मचारी जी लोग थे, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो हमने आपके यहाँ चैनल में भी दिया है लेटर, हमने उनसे आग्रह किया था कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि कोई भी स्थान ये देवभूमि उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी से अछूती नहीं है। मतलब यानी उनका जन्म कालड़ी में जरूर हुआ केरल में, लेकिन उनका जो कर्मस्थली रही है, और यहाँ तक कि केदारनाथ में उन्होंने अपना देह त्याग किया, आज भी उनकी जो है वहाँ समाधि है केदारनाथ जी में। तो हमारा ये मानना था कि जिसने इतना बड़ा, जिस शिखर संत पुरुष ने इतना योगदान इस पवित्र भूमि में दिया है, उनके नाम से पहचान होनी चाहिए। दर्शन डोभाल जी, दर्शन डोभाल जी क्या सबको जवाब देंगे? दर्शन डोभाल जी, यहाँ पर अनुपम खत्री यूकेडी प्रवक्ता वह पक्ष में है, ब्रजेश जी वह पक्ष में है, सत्यवीर जी पक्ष में है, आप भी पक्ष में है। आप कह रहे हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर नहीं होना चाहिए, बाकी किसी महापुरुष के नाम पे कर दो। आखिर इतना मतलब क्यों दिक्कत है आपको आदि शंकराचार्य से? दूसरों को समझ आएगा, क्योंकि आपने मौका नहीं दिया। मैं जो कहने का की कोशिश कर रहा हूँ, ये आदि शंकराचार्य हमारे धर्म में बहुत बड़ा स्थान है, और ये हमारे मतलब सबसे ऊंचा स्थान है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे ऊंचे स्थान को हम विवादों में घसीटे, शंकराचार्य जी को हम विवादों के अंदर घसीटे, जहां पर उस पर सर उनके नाम के लिए पहल करिए ना। अभी आप क्यों अलग जा रहे हैं? आप भी उनके नाम को पहल करिए। अब हरिद्वार का नाम उनके नाम रख दीजिए, वहां पे हरिद्वार जैसे निकलते बाहर, हरिद्वार का भी नाम रख दीजिए आदि शंकराचार्य, हमें कोई आपत्ति नहीं, तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस नाम में क्या इसको अगर एज इट इज, जैसे दिल्ली में मैंने बताया, मुंबई में बताया, हिंदुस्तान में किसी एयरपोर्ट पर किसी धर्मगुरु के नाम पे है क्या? मैं आप लोग से प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि उनको विवादों में घसीटा नहीं जा रहा है, इसलिए इंदौर एयरपोर्ट का नाम रानी अहिल्याबाई के नाम पे है। आपको जानकारी है? नहीं, पहले इतिहास पढ़िए। नहीं, वो तो अभी रानी एयरपोर्ट का नाम सती जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास वीर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी है इस देश में। अध्ययन कीजिए तो बहुत चीजें। जी दर्शन जी, समय कम है, दर्शन जी कम समय में बात को पूरा कीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि उनको विवादों में ना रखा जाए, कपिल जी, मेरा इतना मानना है। सत्यवीर जी आप पर ही आ रहा हूँ, आप पर ही आ रहा हूँ, सत्यवीर जी आप पर ही आ रहा हूँ। दर्शन डोभाल जी की बात कंप्लीट हो जाए। जी दर्शन जी, मतलब विवाद खत्म कर, दर्शन जी आपका कहना यह है कि दर्शन जी आपका कहना यह है कि विवाद खत्म करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम न करके किसी महापुरुष के नाम पे कर दिया जाए तो विवाद खत्म हो जाएगा, यही कहना चाहते हैं ना आप? कपिल जी, मैं कहना चाहता हूं जो यहाँ पर ब्रजेश जी और शंकराचार्य जी ने जो कहा है कि भाई यहाँ पर भारतीय संस्कृति भी दिखनी चाहिए, सनातन संस्कृति दिखनी चाहिए। ऑब्वियसली ये किसके सामने आप रखोगे? जो उस संस्कृति को मानने वाला होगा, जिन्होंने इस संस्कृति को बढ़ाने का काम किया होगा, जो उसका अनुपालन करते हो, उन्हीं के सामने तो ये इच्छा जाहिर की जाएगी।
उन्होंने हमारे सामने ये रखा है और इस पे काम हम लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले समय पे जिस लगातार जब से हमारी सरकार आई है काम कर रही है। मैंने आपको उदाहरण के प्रधानमंत्री जी के दिए, चाहे उनका नेपाल जाना हो, पहली विदेश यात्रा करना हो, उसके बाद भूटान जाना हो, उसके बाद श्रीलंका जाना हो, उन देशों में गए जो कभी भारत के अंग हुआ करते थे और वहां पर नेपाल दुश्मन है भारत का, जिससे भारतीय संस्कृति हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव है। यूके मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव है पशुपतिनाथ का किस प्रकार से हमारी संस्कृति से रहा आपको पता होना चाहिए। सत्यवीर जी कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। सत्यवीर जी मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। आप क्या जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर सहमत हैं क्या आप? ये बताइए, पहले जवाब दीजिए। हमारे सामने विकल्प खुली है, जैसा भी साधु संतों का हमारे सामने अभी ब्रिजेश सती जी ने भी कहा है और शंकराचार्य जी ने भी कहा है, हमारे सामने आया है, बिल्कुल सोचने विषय है। लेकिन सत्यवीर जी 2000 राज्य गठन के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी इस एयरपोर्ट का नाम करने की कवायद बीजेपी करती रही है, आपके मुख्यमंत्री ने कही है, तो आप कहां जाएंगे? आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पर जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जाएंगे? सत्यवीर जी महारानी आती है उसके कुछ 1-2 वर्ष के बाद वो फिर कहती है कि मेरे जो मूल में जो था, हमारे जो मूल जो था वो सनातनी थे, वो वहां की जो महारानी कही है कि वो सनातन धर्म स्वीकार करती है। और दूसरा मैं कपिल जी एक और आपको बताना चाहूंगा, 1990 में जब घाटी कश्मीर से जब हिंदू पंडित वहां से जाते हैं तो वहां पर जो उनकी प्रमुख देवी है सारिका देवी, वहां का जो मंदिर है वहां पर 1990 से लेकर 2022 तक आपको बता दूं कोई पूजा नहीं होती थी, मगर 2022 के बाद 32 सालों के बाद उसके द्वार खुले हैं। हमने तो याद सत्यवीर जी लास्ट में अंत में सिर्फ इतना बता, सत्यवीर जी अंत में सिर्फ इतना बता दीजिए। सत्यवीर जी मेरी बात सुनिए। सत्यवीर जी प्लीज मेरी बात सुनेंगे आप? अंत में इतना बता दीजिए, आपके जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, वह कह रहे हैं कि यहाँ पे हम स्तंभ बदलवा के 7 स्तंभ बदलवा के जो हिंदू धर्म है या जो जहाँ से पहचान है उत्तराखंड की वो करवाएंगे। लेकिन इसके पहले आपकी सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी नाम करने की, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की नाम करने की कवायद की गई थी, लेकिन अब आपके पास 2 विकल्प हैं, आदिगुरु शंकराचार्य, अटल बिहारी वाजपेयी। किसके नाम से आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम करेंगे, ये बता दीजिए कम शब्दों में बस। मैं कपिल जी आपको कहना चाहूंगा कि अभी हमारे सामने जिस प्रकार से ये विषय आया है, इस विषय पे चिंतन किया जाएगा, मनन किया जाएगा और उसके बाद साधु संत समाज से जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छाओं के अनुरूप हमने हमेशा कार्य किया, वो हमारे लिए सब पूजनीय है और उनकी जो आगे भी इच्छा रहेगी उसके अनुसार भी काम किया जाएगा। आपने देखा होगा इन तमाम जो 8 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, चाहे आपका काशी विश्वनाथ हो, चाहे आपका केदारनाथ हो, चाहे आपका बद्रीनाथ हो, चाहे आपने देखा होगा बद्रीनाथ प्रधानमंत्री जी अभी पिछले वर्ष ही आते हैं, वहां पर रात्रि बिताते हैं, वहां पे दर्शन करते हैं। जिस प्रकार से केदारनाथ में जब आपदा आई थी, यहाँ के लोग सोचते थे कि क्या पता केदारनाथ में वो जो आस्था है दोबारा से पुनर्स्थापित हो पाएगी। जिस प्रकार से वहां नरकंकाल लगातार मिलते जा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब उसमें आपदा के समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार, हमने भी देखी है सारी चीजें, हमने भी देखी है, आपने भी देखी है, सभी लोगों ने देखी है। लेकिन बात यहां पर बौद्ध स्तंभों को लेकर है कि क्या इन स्तंभों को बदला जाएगा या इनको यथावत रखा जाएगा, यह सब थोड़ा सवाल है। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन डोभाल जी, अनुपम खत्री जी, डॉक्टर ब्रजेश जी और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल और सत्यवीर चौहान बीजेपी प्रवक्ता, आप सभी मेहमान को बहुत स्वागत है। तो आज देवभूमि के दंगल में हमने बात की है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 8 स्तंभ जिनमें बौद्ध धर्मों के मंत्र लिखे गए हैं वहां पर, जिसको लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने आपत्ति जताई और पर्यटन मंत्री को यहां पर सरकार को एक पत्र लिखा है कि इन स्तंभों पर क्यों ना उत्तराखंड के धर्म संस्कृति को दिखाया जाए। लेकिन देखना होगा इस बहस के बाद, इस मुद्दे के बाद, क्या वहां की सरकार जो है क्या कुछ कदम उठाती है, क्या इन जो स्तंभ है हटाएंगे इन स्तंभों को, यहां पर नए स्तंभ जो कि भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करेंगे वह स्तंभों का यहां पर लगाया जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए देवभूमि के दंगल में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।